खुल गया भाई खुल गया, अपने गांव में सीएसपी खुल गया, खुल गया भाई खुल गया, अपने गांव में सीएसपी खुल गया, खुल गया भाई खुल गया, अपने गांव में सीएसपी खुल गया। चलो चलो सीएसपी पे चलते हैं। अरे ये क्या है? ये तो बैंक जैसा लग रहा है। नहीं बहन, ये बैंक तो नहीं लग रहा है। अरे यहाँ तो ग्राहक सेवा केंद्र खुला हुआ है, मिनी बैंक है। नहीं नहीं, ये सब पे विश्वास नहीं करो, ये सब फ्रॉड भी हो सकता है। अरे बहन, आप लोग इतनी भीड़ क्यों लगा रखा है? देखो ना बहन, ये क्या खुला है। ये ग्राहक सेवा केंद्र खुला हुआ है जहाँ खाता खोला जा सकता है। नहीं नहीं, हम ये सब पे विश्वास नहीं करेंगे, ये सब फ्रॉड भी हो सकता है। हम अपने ब्रांच में ही खाता अपना खुलवाएंगे। नहीं नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बताया था यहाँ के बारे में कि यहाँ खाता खोला, मतलब बैंक का लगभग काम किया जा सकता है। जब हमारे गाँव में ही बैंक का सारा काम होता है तो हमें दूसरे गाँव क्यों जाना? तो एक बार चल के देख लेते हैं। चलो 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 बैठ चलो। मिलते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आइए बताइए, आइए बैठिए। अच्छा मैडम, सुना है कि यहाँ बैंक का लगभग सारा काम हो जाता है, तो क्या क्या होता है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है, आपने सही सुना है। यहाँ पे हमारे सीएसपी सेंटर में आपका खाता खुल जाएगा, आपका पासबुक प्रिंट हो जाएगा, आपका सोशल बीमा हो जाएगा, ठीक है, और आपका ये लोन लीड जनरेट भी आपका हो जाएगा। ठीक है तो आपने मैडम। सही सुना है। अच्छा सुनिए मैडम, यहाँ खाता भी खुलता है? हम लोग जैसे अनपढ़ लोग खाता खुलवा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल खुलवा सकते हैं। यहाँ हमारे ग्राहक सेवा केंद्र में कोई भी गरीबी अमीरी का कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग यहाँ पे हर लोग आ सकते हैं और खाता खुलवा सकते हैं। अच्छा, तो खाता खोलने टाइम क्या क्या दस्तावेज लगेगा? खाता खोलने टाइम ज़्यादा कुछ नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो, और मोबाइल नंबर वैसा होना चाहिए जो आधार से लिंक हो। और अगर पैन कार्ड नहीं भी रहेगा तो चलेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ खाता भी खुल गया है? आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा तो उस पर आपका मैसेज चला जाएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है। अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मैडम टाइम क्या रहता है सेंटर खुलने का? टाइमिंग आपका 8 बजे सुबह से लेकर के शाम के 8 बजे तक है। आप इस टाइम में जब भी आइए, हम आपके सेंटर पर ही मिलेंगे आपको। और ये ट्रांजेक्शन आधार से भी हो जाता है और हमारा CIF से भी हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चलिए तब तो बहुत बेहतर है। चलिए तब तो बहुत अच्छा हो गया। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सेंटर खुली रहती है, तो तुम लोग घर का भी सारा काम करके भी आ सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है चलिए तब तो ठीक है बहुत मैडम, अच्छी आते बात है। हैं। नमस्ते मैडम। ठीक है, नमस्ते मैडम। ठीक है, नमस्ते। दो लोग जाइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार, आइए बताइए। मुझे अपने खाते से पैसे निकलवाने थे, इसमें आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप ATM या फिर आधार कार्ड लाई हैं? आधार कार्ड तो नहीं लाई हूँ, लेकिन ATM कार्ड लेके आई हूँ। कैसे? लेकिन ये किसी और बैंक का है। कोई बात नहीं, कोई भी बैंक का रहे, यहाँ पे आपका पैसा निकल जाएगा। तो ठीक है मैडम, मेरा पैसा आप निकाल लीजिए। ठीक है, लाइए ATM। और कितना निकालना था पैसा? 5000 रुपये। जी आप अपना ATM। आपके खाते से 5000 रुपये प्राप्त हुए। और ये आपका पैसा और ये रसीद, आप इसको संभाल कर रखिए। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी धन्यवाद। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते, बताइए। मैडम मुझे पासबुक प्रिंट करवानी थी, तो क्या यहाँ हो जाएगा मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा। आप पासबुक लाई हैं? जी मैडम, मुझे पता नहीं चल रहा है मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो मेरा पासबुक प्रिंट कर दीजिए। लाइए, अभी आपको पता चल जाएगा। आपका पासबुक प्रिंट कर देंगे तो। ये लीजिए, अब आपको पता चल जाएगा कि आपके खाते में कितने पैसे हैं। अरे वाह मैडम, बहुत जल्दी पासबुक प्रिंट यहाँ तो हो गया। जी जी और आगे से भी मैं यहीं पे आऊँगी मैडम पासबुक प्रिंट बिल्कुल, करवाने। बिल्कुल। और मैडम एक और बात पूछनी थी आपसे। पूछिए। मेरी बेटी बाहर में पढ़ाई कर रही है, तो उसके पास मुझे कुछ पैसे भेजने थे, तो क्या यहाँ से हो जाएगा? जी बिल्कुल चला जाएगा। हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। आप ये बताइए आपको कितने पैसे भेजने हैं? वही कुछ 18,000 रुपया भेजना है मैडम। हाँ हाँ बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है मैडम, तो हम कल आते हैं फिर। हाँ ठीक है। पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जैसे कदम उन लोगों के लिए एक वरदान है जो अपने बुढ़ापे को सिर्फ जीना नहीं बल्कि सुरक्षित स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। जिंदगी भर मेहनत करने के बाद हर इंसान चाहता है कि उसके बुढ़ापा चिंता नहीं सुकून भरा हो, ना किसी पे निर्भर रहना पड़े, ना कि कल की फिक्र सताए, बस अपनी जिंदगी अपने दम पर सम्मान सुरक्षा के साथ जी सके। अटल पेंशन योजना इसी सपने को सच करने की एक शुरुआत है।
नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। कैसी है मैडम? ठीक है सर, आप बताइए। मैडम सुने हैं सरकारी कर्मचारी लोग को पेंशन मिलता है। हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमको भी पेंशन मिल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। आप ही जैसे लोगों के लिए तो सरकार ने अटल पेंशन योजना को लेकर के आई है। वाह, अटल पेंशन योजना, इसमें क्या करना होगा मैडम? आप ये बताइए आपका एज कितना हो रहा होगा? मेरा एज अभी 25 वर्ष हो रहा है मैडम। अच्छा, तो ठीक है, 25 वर्ष हो रहा है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं। आपको पहले यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, उसके बाद आपको 3 महीने या फिर मंथली या फिर आपको 6 महीने में आपके जो अकाउंट से होंगे आपके पैसे डेबिट होंगे। ठीक है, तो उसमें आपका अगर आप महीने वाला चूज़ करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपका 25 साल हो रहा है, तो अगर आप महीने में महीने का लेना चाहते हैं पेंशन तो आपका 376 रुपया कटेगा। और अगर आप 3 महीने वाला लेना चाहते हैं तो उसमें आपका 1121। और ठीक है, आपको कितने वाला पेंशन लेना है? 5,000 का पेंशन। 5,000 का। ठीक है, तो आप महीने वाला चूज़ कर रहे हैं ना? ठीक है, तो आपका हो जाएगा अटल पेंशन योजना। तो इसमें क्या क्या मिलेगा मैडम? इसमें आपको वही 60 साल तक आपका अकाउंट से पैसा डेबिट होता जाएगा। अच्छा। और आपको 60 साल के बाद पेंशन मिलना 5,000 स्टार्ट हो जाएगा। वाह, 5,000 रुपया पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा 60 के बाद, और उसके आगे? और इसमें ये भी है कि अगर आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है और किसी कारणवश आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो सेम पेंशन आपकी वाइफ को मिलेगा। वाह, मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी को भी 5,000 रुपया मिलेगा, ये तो बहुत बढ़िया है। और मैडम अगर हम दोनों नहीं रहे तो उसके आगे क्या होगा मैडम? तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी कारणवश आप दोनों ही नहीं रहते हैं तो आपके जो नॉमिनी होंगे, आपके बेटा या बेटी जो भी होंगे, तो उनको सरकार 8.5 लाख रुपया देगी। 8.5 लाख रुपया? ये तो बहुत बड़ा बात है। हमको तो पेंशन मिल ही रहा है 5,000 रुपया, हम नहीं है, मेरी पत्नी को मिला 5,000 रुपया, और हम दोनों नहीं हैं तो मेरे बेटा बेटी को 8.5 लाख रुपया मिला है, तो धन धन हो जाएगा मैडम। इस स्कीम से हमका जल्दी से जल्दी जोड़ दिया मैडम, कृपा होगा आपका मैडम। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन बड़ा सुरक्षा कवच, यही है बदलते भारत की पहचान। जिंदगी कब किस मोड़ पे नई चुनौतियां लेके आए ये कोई नहीं जानता, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज मेहनत करके अपने परिवार का घर चलाते हैं। उनके लिए सुरक्षा जरूरत नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है। सीएसपी के साथ अब ये सुरक्षा हर हाथ तक पहुंच रही है आसानी से। पीएमएसबीवाई, पीएमएसजेजेवाई जैसी योजनाओं ने एक मजदूर को भी ये विश्वास दिलाया कि कैसे मुश्किल वक्त में उनके परिवार अकेला नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे एक मजदूर ने इस योजनाओं के जरिए अपने परिवार को सुरक्षित किया। प्रणाम प्रकाश जी, आइए बैठिए। बताइए कैसे हैं, कैसे आना होगा? तो रोज कमाए खाए ना आदमी है तो मेहनत मजदूरी करके कोनो तरह परिवार के पालन पोषण करते हैं, ना कोनो पढ़न कमाई ना कोनो बचत। काल के अगर हमारे साथ कोनो अनहोनी हो जाए तो हमारा लड़का फंगे का होई? का सरकार के पास हमनी नियन गरीब लोगों खातिर कोनो बीमा योजना बा जे कि मुसीबत की घड़ी में हमारा परिवार के सहारा दे सके? हाँ बिल्कुल है। बताइए आप ही जैसे लोगों के लिए तो सरकार ने ये पीएमएसवीवाई और जेजेवीवाई, पीएमजेजेवीवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एसवीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये आप ही लोगों जैसे के लिए है। ठीक है, आप ये बताइए कि आपका एज क्या हो रहा है? 29 साल हो गई मैडम। ठीक है, 29 साल हो रहा है। ठीक है, तो आपने जैसा बताया कि आपके नहीं रहने पर तो आप ये दोनों स्कीम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर आप दोनों स्कीम लेते हैं तो इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप जेजेवीवाई लेते हैं और आपके नहीं रहने पर तो आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको बस हर एक साल आपके अकाउंट से 436 रुपया कटेगा। साल में 36? जी। और एसवीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये आपको दुर्घटना बीमा योजना है। ठीक है, अगर किसी दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है तो भी आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए दी जाएगी। और अगर दुर्घटना में किसी आंशिक क्षति से आप अगर विकलांग हो जाते हैं, एक हाथ पैर से कहीं, तो भी आपके नॉमिनी को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको मात्र 20 रुपया साल में कटेगा। जी, दोनों बीमा योजना तो बहुत अच्छा बटे। ठीक है मैडम, सेंटर के कितने बजे खुल जाला? सेंटर आपको सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक खुली रहती है। ठीक है मैडम, तो कल आओ तो दोनों बीमा योजना करवा ले। जी जी बिल्कुल, प्रणाम। अब गांव हो या शहर, हर व्यक्ति डिजिटल भारत की तरफ एक नए कदम बढ़ा रहे हैं। बदलते समय के साथ व्यापार का तरीका भी बदल रहा है। जहां पहले लेन देन सिर्फ कैश पर निर्भर था, वहीं आज डिजिटल भारत ने व्यापार को एक नई तेजी, सुरक्षित और आसान बना दिया।
छोटे दुकानदार हो या बड़े व्यापारी, हर किसी के लिए डिजिटल भारत की एक नई उम्मीद बनकर आई है। अब पेमेंट के लिए ना छुट्टे पैसे की चिंता, ना देर का इंतजार, सब कुछ बस एक क्लिक पर। तो देखिए कैसे डिजिटल भारत में बिजनेसमैन समर की जिंदगी बदल दी। नमस्ते, आइए बैठिए सर, कैसे आना होगा? मुझे अपने ट्रांजैक्शंस को डिजिटल मोड में शिफ्ट करना था। जी। उसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए जो सुरक्षित भी हो और फास्ट भी हो। आप ये बताइए, आप यूपीआई या फिर एम बैंकिंग का यूज़ करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत ही करते हैं क्योंकि उतना भरोसा नहीं होता है मुझे उन पर। जी, समझ सकती हूँ सर, लेकिन अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए तो हमारे लिए सेफ़ है और फास्ट भी है। वो तो है मैम, लेकिन फ्रॉड का भी चांस होता है ना थोड़ा, इसकी वजह से थोड़ा सा। हाँ ठीक है, फ्रॉड होता है, लेकिन अगर कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान में रखते हुए करें तो ये हमारे लिए सही है। जैसे हम किसी को OTP शेयर नहीं करें, अनवांटेड लिंक को क्लिक नहीं करें, या फिर अनवांटेड ऐप यूज़ नहीं करें, और ATM का पिन कहीं पे लिख कर नहीं रखें या फिर किसी को बताए नहीं, ठीक है? ये खुद याद रखें। तो इस चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हुए करते हैं तो डिजिटल हमारे लिए सेफ़ और फास्ट भी है। ठीक है मैम, अगर सेफ भी है और फास्ट भी है तो मैं भी अपने सारे ट्रांजैक्शंस को डिजिटल मोड में शिफ्ट कर लूँगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है मैम, तो आता हूँ फिर मैं। ठीक है। ने हर छात्र के सपनों को एक नए पंख दिए हैं। जहां पहले लोन के लिए महीनों का इंतजार होता था, वहीं आज मेहनत का फल सीधे अकाउंट में आता है। ये सिर्फ पैसे नहीं बल्कि सपनों को आगे बढ़ाने की एक नई शुरुआत है। दीदी आप CSP सेंटर को रखी हैं? अरे निशा, आओ बैठो। और बताओ निशा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और कॉलेज में एडमिशन ले ली? हाँ, कॉलेज में तो मैंने एडमिशन ले लिया है, बस थोड़ा आने जाने में तकलीफ होती है जी। तो सोच रहे हैं हम एक स्कूटी ले ले। अगर यहाँ से कुछ मुझे आप हेल्प कर सकती हैं तो बताइए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये बताओ निशा, तुम्हारा एज क्या हो रहा होगा? मेरा एज अभी 22 साल हो रहा है दीदी। ठीक है, तो एक अकाउंट तुम्हारा यहाँ पे ओपन करना होगा। अकाउंट ओपन करवा लेना, और हम यहाँ से लोन लीड जनरेट कर देंगे ताकि तुम्हें ब्रांच में जाने पर लोन फाइनेंस कराने में आसानी होगी। ठीक है? ठीक है, तब तो अच्छी बात है। वैसे इसमें करना क्या होगा, क्योंकि मुझे इतना जानकारी है नहीं। अगर आप मुझे इस चीज़ में हेल्प कर सकती हैं तो बताइए। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तुम अगर चलोगी अगर ब्रांच में तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है? एक और बात बताइए दीदी, अगर हमको EMI पेड करना होगा तो हमको फिर तो ब्रांच जाना पड़ेगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ EMI डिपॉजिट हो जाएगा, तो फिर ब्रांच जाने की क्या ज़रूरत है, हमारे यहाँ हो जाएगा। तो अच्छी बात है, अगर यहीं से सारा काम हो रहा है तब तो बहुत बढ़िया है। एक और बात बताइए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, आप मुझे बता दीजिए, मैं लेते आऊँगी इस चीज़ को। डॉक्यूमेंट्स आधार, पैन और 2 फोटो और वैसा मोबाइल नंबर है जो तुम्हारे आधार से लिंक रहे। ठीक है? बस इतना सारा ले लेना, उसके बाद। ठीक है दीदी, तो फिर हम कल आते हैं, तो आपसे मिलते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ हम कल आते हैं। ठीक है दीदी। सर्विसेज को सेफ, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि लोगों का भरोसा भी जुड़े हैं। हर कस्टमर अपनी मेहनत की कमाई और अपने सपनों के साथ आता है बैंक। इसी भरोसे को मजबूत बनाए रखने के लिए टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन किया जाता है ताकि हर प्रोसेस सही तरीके से चले, कोई गलत काम ना हो और हर कस्टमर को मिले ईमानदारी, सुरक्षा और विश्वास का आश्वासन। फाइल्स और रिकॉर्ड्स ही चेक नहीं होंगे बल्कि जिम्मेदारी, ईमानदारी और विश्वास की भी जांच होगी। नमस्ते मैडम, आइए बताइए कैसे आना होगा। और ये मैडम रीजनल ऑफिस से आई हैं, ये आपके CSP विजिट करने आई हैं। ठीक है? आइए मैडम बैठिए। हम यहाँ CSP आपका जो केंद्र ओपन हुआ है वही इंस्पेक्शन के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, देखने के लिए। काफ़ी नाम सुन रहे थे हम आपका, तो देखने चले आए कि क्या काम चल रहा है। कैसा काम चल रहा है आपका? काम तो अच्छा चल रहा है मैम, जितने लोग जान रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। तो गांव के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ग्राहक आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है। और आपका डॉक्यूमेंट सारा सब क्लियर है? PVR हो गया, एग्रीमेंट हो गया, अथॉरिटी पेपर लेटर, ये सब चीज़? हाँ, जो भी संजीवनी से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। चलिए अच्छी बात है। ब्यूटी जी, आपका ID कार्ड कहाँ है? मैडम ये रहा। तो फिर रखी क्यों है, पहनी क्यों नहीं है? सॉरी मैडम, नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ नोटिस होता है तो थोड़ा देखते रहिएगा। चलिए अच्छी बात है। और ग्राहक आ रहे हैं तो मतलब सोशल स्कीम के बारे में आप बता रही हैं ये सब चीज़? हाँ मैम, कोशिश अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। जितने लोग भी आ रहे हैं गांव से, तो सभी लोगों को हम अकाउंट ओपन करते टाइम ही स्कीम के बारे में बता दे रहे हैं ताकि सारे लोग जो हैं वो स्कीम से वंचित ना रहें। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि
जो भी सरकार के द्वारा निकल रहा है ये सोशल स्कीम, तो गांव के लोग कोई भी ऐसे ना रहे जो वंचित रहें ये सब चीज़ों से। और फिलहाल आपने सीएसपी केंद्र ओपन किया है, तो गांव में जो जीविका केंद्र है या पंचायत भवन हो गया, तो इन सब जगहों पर जाकर के आप अपना विजिट मतलब प्रचार कीजिए ये सब चीज़ों का, ठीक है, कि आपने जो ओपन किया है केंद्र, यहाँ पर आए लोग, ठीक है जी। और ठीक है, आप यहीं की हैं मैम? जी जी मैम, हम यही इसी गांव की हैं। चलिए, तो क्या यहाँ पे क्या करवाने आई हैं? मैडम यहाँ हम खाता खुलाने के लिए आए हुए हैं। सुने कि अपने ही गांव में अब ग्राहक सेवा केंद्र खुल गया है, तो अब ब्रांच जाने की अब जरूरत नहीं पड़ रहा है मैडम हम लोग। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको? क्या जी 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 मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग भी इसी गांव की हैं? जी जी मैडम, हम लोग इसी गांव की। चलिए ठीक है। और मतलब सोशल स्कीम के बारे में जो निकल रहा है सरकार के द्वारा, तो आप लोगों ने करवाया है? जी जी मैडम, हम लोग करवाए हुए हैं। चलिए ठीक है। आपको किसी तरीके का टेक्निकल इशू तो नहीं आता है ना ब्यूटी जी? अभी तो फिलहाल नहीं है मैम, लेकिन अगर आता भी है तो हमारे संजीवनी विकास फाउंडेशन से हमें पूरी सपोर्ट दी जाती है, जिससे भी कि हम लोग को कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होती है। और आज संजीवनी विकास फाउंडेशन का सर का विज़न था 50,000 तक का, लेकिन आज उन्हीं की वजह से आज हम 1 लाख रुपए कमीशन तक कर आ गए हैं। 1 लाख रुपए कमीशन हम कर पा रहे हैं। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे ही अपना अर्निंग सोर्स जो है वो आगे बढ़ाइए, इसी तरीके से अच्छे और ईमानदारी पूर्वक अपना काम कीजिए। काफ़ी अच्छा लगा हमको आकर के यहाँ पर, और आपका काम देख करके सारा डॉक्यूमेंट्स भी आपका क्लियर है, अच्छी बात है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने एक सीएसपी केंद्र ही नहीं ओपन किया है, काफ़ी लोगों का जो भरोसा है आपके ऊपर, जो अपना कमाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और भरोसा बनाए रखिए। काफ़ी वो ज़रूरी है, जो ग्राहक आ रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं, तो उन पर भरोसा अपना बनाइएगा। और यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई शौचालय या पानी पीने की सुविधा उपलब्ध है? जी बिल्कुल है मैम, हमारे केंद्र में। चलिए ठीक है। और यहाँ पे जब अकाउंट ओपन होता है तो कोई पैसा नहीं ना लिया जाता है? चलिए, कोई निःशुल्क है ना सब चीज़? सही है। चलिए ठीक है, ठीक है ब्यूटी जी, आप कीप इट अप, ऐसे ही काम कीजिए, काफ़ी अच्छा है। ठीक है। आज हमने देखा कैसे एक स्टूडेंट को उनकी लोन मिली, एक बुजुर्ग को उनकी पेंशन का सहारा, एक मजदूर को अपने परिवार की सुरक्षा मिली, तो एक व्यापारी को डिजिटल बैंकिंग से अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका। ये सिर्फ बैंकिंग की सुविधा नहीं, बल्कि लोगों के सपने, उम्मीद और सुरक्षा का सहारा है। सीएसपी ने बैंक को सिर्फ पास नहीं लाया, बल्कि हर घर तक विश्वास पहुंचाया है। जहां पहले मुश्किलें थी, आज वहां सुविधा है। जहां पहले डर था, आज वहां नई उम्मीद है। यही है बदलते भारत की पहचान। आपका बैंक आपके द्वार, आपका बैंक आपके द्वार, प्रगति का नया आधार। इस एक्ट में हमारे साथ थे ब्यूटी जी, प्रकाश जी, खुशी जी, शिल्पा जी, कंचन जी, रानी जी, पूजा जी, प्रीति जी, निशा जी, चंचल जी, समर, प्रकाश सर, सुमन, साजिया, खुशी, नेहा और मैं स्वर्णिका। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।